नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और चर्चा की आज शुरुआत करने जा रहे हैं अमेरिका की धमकी और ग्रीनलैंड पर होने वाले कब्जे के बारे में। डेनमार्क इस समय एक अजीब और मुश्किल हालात में फंसा हुआ नजर आता है। उसका सामना किसी दुश्मन से नहीं हो रहा है बल्कि अपने ही सहयोगी देश अमेरिका से हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकियां दे चुके हैं, प्लान तैयार कर चुके हैं। ग्रीनलैंड आधिकारिक तौर पर डेनमार्क का हिस्सा है और वो भी अमेरिका की तरह नेटो का एक मेंबर है। यानी कि ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जहां पर नेटो का ही एक मेंबर देश दूसरे मेंबर देश को मिलिट्री एक्शन की धमकी दे रहा है। डेनमार्क के ऐसे हालात को लेकर ग्रीस के पूर्व वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है कि यह ग्रीनलैंड के कर्मों का ही फल है। उन्होंने कहा है कि नेटो बाहरी दुश्मनों से बचाने के लिए है, लेकिन भीतर के दुश्मनों से फिलहाल यह काम नहीं करता है, हिफाजत नहीं करता है। जब 1974 में नेटो के दो मेंबर देश ग्रीस और तुर्की के बीच साइप्रस को लेकर जंग के हालात बन गए थे, तब डेनमार्क ने यह कहा था कि नेटो का काम किसी मेंबर देश को दूसरे मेंबर देश से बचाना नहीं है। इस पर चर्चा के लिए रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल ए के सिवाच हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिवाच साहब, तो अब यह तय माना जाए कि ग्रीनलैंड को बचाने के लिए कोई आएगा नहीं, और ग्रीनलैंड को बचाने के लिए यूरोप के देशों ने जो सेना भेजी 50 से 70 लोगों की, किसी ने 1 सैनिक, किसी ने 4 सैनिक, किसी ने 5 सैनिक, इतना बड़ा मजाक यूरोप का बन गया, इतना बड़ा मजाक नेटो का बन गया है कि अब लोग मानकर चल रहे हैं कि किसी भी दिन ग्रीनलैंड पर कब्जा हो जाएगा और कोई कुछ नहीं करेगा, किसी को पड़ी ही नहीं है। ये कहने के लिए नेटो है। हाँ विशाल, ये तो सच्चाई है कि ये जो नेटो बना था ये एक्सटर्नल थ्रेट के लिए बना था। और आर्टिकल 5 ऑफ नेटो बोलता है कि अटैक ऑन वन नेटो कंट्रीज अटैक इन ऑल द कंट्रीज ऑफ नेटो। तो ये सच्चाई है जो आपने 1974 में एक एग्जांपल दिया, जहां पर साइप्रस और ग्रीस के बीच में आपस में बहुत तनातनी हो गई थी, साइप्रस को लेके ग्रीक और टर्की के बीच में। तो ये सच्चाई है कि अब जो स्थिति पैदा हुई है वो काफ़ी डिफरेंट है। वो डिफरेंट किस लिए है? चार पांच चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि पहले तो क्या अमेरिका पहले भी कुछ लैंड लेता रहा है। अगर आप देखें कि 1803 में उसने फ्रांस से लुजियाना खरीदा, और फिर 1867 में उसने अलास्का लिया रूस से, और फिर 1917 में उसने वर्जिन आइलैंड लिए डेनमार्क से। तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है कि जो ग्रीनलैंड है वो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? क्योंकि आप देखें कि जब से आर्कटिक के अंदर बर्फ पिघली है, तो ये जो सी रूट्स हैं, स्पेशली आपके एशिया से यूरोप, यूरोप से नॉर्थ अमेरिका के लिए शॉर्टेस्ट रूट बन गया है। और यहाँ पर दबदबा चीन और रूस भी बना रहे हैं। और यही नहीं कि ये जो ग्रीनलैंड है GIUK के चोक पॉइंट पे है। व्हाट इज GIUK? ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके का जो एक चोक पॉइंट है जहां से ज्यादा शिपिंग लेन जाती है, उस पर बैठा हुआ। तो इसकी स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंस है। अमेरिका कहता है कि जो हमने गोल्डन डोम बनाना है, तो हमने अपने जो रडार्स वगैरह सर्वेलेंस के रखने हैं जो कि मॉनिटर करेंगे रूस और चीन पे, वो भी यहाँ होंगे। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और है। वो इंपॉर्टेंट जो अमेरिका बता नहीं रहा है वो कमर्शियल एंगल है। वो ये है कि जो ग्रीनलैंड है उसके अंदर ऑयल और गैस का भंडार है। और दूसरा, वहां पर जो 28 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनमें से जो 28 मिनरल्स हैं उसमें से 25 क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो सच्चाई यह है कि असली वजह है अमेरिका को नजर है उसके जो ये रिसोर्सेज पे, ऑयल गैस और क्रिटिकल मिनरल्स पे, क्योंकि उसको लगता है कि अभी अमेरिका चीन के ऊपर डिपेंडेंट है 85%, और वो कहीं ना कहीं उसके लिए आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। तो ये सच्चाई है। अब क्या हमला कर सकता है अमेरिका डेनमार्क पे या ग्रीनलैंड पे? इसके चांसेस कम है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी क्या है? डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं? बहुत प्रेशर डालते हैं। पहले इतना प्रेशर डालेंगे कि वो दूसरा देश आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले। अब जो बातचीत आ रही है कि कोई बातचीत का दौर चलेगा और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, क्या होगा वो तो समय बताएगा। पर चांसेस अटैक के इसलिए कम हैं कि अगर अटैक कर दिया अमेरिका ने, तो डेनमार्क और ग्रीनलैंड प्लस नेटो की फोर्सेस का कोई ताकत तो है नहीं। 50 आदमी कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोक सकते। मगर इट विल बी एंड ऑफ नेटो। फिर इसका मतलब नेटो का वजूद खत्म हो जाएगा और फिर एक नेटो नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। इसको मद्देनजर रखते हुए अमेरिका अटैक नहीं करेगा, डराएगा, धमकाएगा, प्रेशर डालेगा और फिर कॉम्प्रोमाइज करा लेगा डेनमार्क से कि कहीं ना कहीं इसको या तो खरीद लेगा जैसे बात कर रहा है,
या कोई और फॉर्मूला लेकिन क्या निकालें कि इसने मुझे नेटो लगता है ऐसा। लेकिन क्या इसने नेटो को एक्सपोज नहीं कर दिया दुनिया के सामने? ये एक संकट इतना बड़ा नहीं पैदा कर दिया कि दुनिया समझती थी कि नेटो से बड़ी ताकत क्या होगी? ये तो आपस में अंदर ही लड़ लड़ के इन्होंने नेटो को खुद एक्सपोज कर दिया है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई क्या है, नेटो वैसे भी बहुत कमजोर है। आज अगर नेटो देखा जाए कि अमेरिका अगर नेटो से निकलता है, उसके बाद नेटो की इतनी ताकत और काबिलियत नहीं है कि वो रूस के साथ लड़ पाए, क्योंकि आज रूस इतना हावी हो रहा है यूक्रेन पे, और नेटो के बल बौते से यूक्रेन लड़ नहीं सकता। नेटो, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने ही नेटो को अभी थोड़ा पावरफुल बनाया है। 2% जीडीपी का वो डिफेंस में करने लगे, फिर 5% हो गया। तो ये सच्चाई है कि नेटो बिखरा हुआ है, नेटो के अंदर आपस में भी फूट है, और नेटो का वजूद खत्म हो जाएगा